ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम एप्पल इंडिया नामक शेयर के शॉर्ट टर्म ट्रेड को कंफर्म करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड को हम कुछ इस तरह से कंफर्म करेंगे, कुछ इस तरह से हम देखेंगे, टेक्निकल्स पर तो नजर डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही साथ हम पिछले हुए पास्ट इवेंट्स को भी एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड अच्छा खासा मनी हम यहाँ पर बना सकते हैं। हम 300 से 400 पॉइंट्स का अपसाइड, पोटेंशियल अपसाइड इसके अंदर अभी देखने का कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं एंड वो डायग्राम्स आपकी स्क्रीन के सामने पॉप हो रहे होंगे, सो वो आप एक बार नोट कर लीजिए। अब इन पैटर्न्स के अराउंड ही हमारा वीडियो रिवॉल्व होगा और यहाँ पर आपको दो ब्लू लाइंस दिख रही है एंड प्लस यहाँ पर आपको एक बॉक्स टाइप दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीजें होगी, मतलब एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है पूरे एक दिन को एंड ये है हमारा पूरा चार्ट, यानी आज तक जो भी था मैक्स चार्ट पैटर्न आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियर कट एक चीज दिख रही है जो आपको भी दिखेगी, मुझे भी दिखेगी एंड हर एक इंसान को दिखेगी। वो ये है कि आप अगर थोड़ा सा इसके अंदर नजर डालो तो अभी इसने है ना एक ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखो तो पिछले 2021 में और 2022 में पूरा साल ये एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था एंड व्हाट इज दैट रेंज, यू कैन सी दैट दिस रेंज इज दिस। ये पूरी रेंज हमने बनाई है एंड ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ से एक हमें ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ होते हुए देखने मिल रही है। फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस उसने फेस किया था मार्च के अंदर एंड एक अच्छी कैंडल बनाकर वो नीचे आया था एंड ये एक रेजिस्टेंस बन गया था ऑल टाइम हाई। प्लस फिर बाद में हम थोड़ा सा आगे देखें तो नेगेटिविटी आई एंड फिर बाद में एक अपसाइड आया, फिर से उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया एंड ये एक उसका सेकंड टैप हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई एंड फिर यहाँ पर आपको थर्ड और फोर्थ, तो ऐसे सप्लाई लाइन आपको बनते हुए देखने मिल रही थी। एंड हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में, यानी अराउंड आप पकड़ के चलिए पिछले वीक के अंदर इसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा है एंड कमाल की बात तो ये है कि आप वो ग्रीन कलर की लाइन देख लीजिए कितनी अच्छी सी बनी है, यानी आप नीचे की तरफ से भी लाइन देख लीजिए, ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को एंड ये जो वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, ये पिछले एक साल के अंदर ऐसा वॉल्यूम हमें आता हुआ देखने नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो कॉल वाले बंदे हैं, जो पुट राइटर्स है, उसने इसके अंदर एक अच्छी सी पोजीशन बनाई है, जो इसे बुलिश नजरिए से देखते हैं उन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई है एंड कोई बड़े प्लेयर ने ही एंट्री ली है क्योंकि रिटेलर्स तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते, इतनी वॉल्यूम के साथ अपसाइड नहीं दे सकते एंड अपसाइड के साथ साथ यहाँ पर हमें रेड कैंडल्स भी फॉर्म होते हुए देखने मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट ये होता है कि हमें लगातार ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखने मिलती है एंड हमें रेड कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखने मिलती ही नहीं है। और फेक ब्रेकआउट का आपको मैं एप्पल इंडिया के अंदर ही चीज बता देता हूँ, और एप्पल इंडिया के अंदर ये देखिए यहाँ पर है ना लगातार आपको रेड कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखने मिल रही थी एंड हाँ यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको एप्पल इंडिया के एग्जाम्पल से ही समझा दिया है एंड ये वीडियो के अंदर आपको एक लर्निंग भी मिल जाएगी एंड वो लर्निंग ये है, अगर आप देखोगे ये यहाँ पर एक अच्छी मात्रा में हमें पॉजिटिविटी दिखी और यहाँ पर एक कैंडल बन गई। इसे हम नाम तो अभी हम जानेंगे नहीं बिकॉज नाम जानने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा एंड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बस एक आपको वीडियो से हटकर एक मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ, तो वो लर्निंग आप देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही वो इस जोन पर आया, इस जोन के नजरिए से तो हमें ये देखना चाहिए था कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर नीचे जाना चाहिए था स्टॉक। सिंपल रूल क्या कहता है कि यहाँ पर हमें एक डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ देखने मिल रहा था एंड ये जोन को जैसे ही उसने नेगेटिव मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, उधर से उसको नेगेटिव नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, इसने बाउंस बैक लिया एंड वो जोन के अंदर से बाउंस बैक लेकर वो ऊपर चले गया। अब हमारा नॉर्मल प्राइस एक्शन लेवल तो ये नहीं बताता है कि ऐसा होना चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल प्राइस एक्शन से हटकर अगर आप एक और एक एलिमेंट ऐड कर लीजिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का और साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे ही हमें पॉजिटिव वॉल्यूम दिखा, पॉजिटिव वॉल्यूम के अंदर आपको ग्रीन कैंडल बड़ी होते हुए देखने नहीं मिली। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो नहीं चाहते आपको पता होना
कि यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आया है, किसी ने एक अच्छी बुलिश पोजीशन बनाई है। एंड इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो वो नॉर्मली रिटेलर तो नहीं होगा, किसी बड़े इंसान ने अपना अच्छा मोटा कॉर्पस उसके अंदर डाला है एंड नो वन वांट्स कि मैं अपने कॉर्पस को खराब करूं, जिसके कारण उसे ऊपर की तरफ कोई अपसाइड दिखा होगा एंड उसने ऊपर की तरफ कोई पोजीशन बनाई होगी। लेकिन फिर बाद में इधर से नेगेटिविटी आई एंड फेक ब्रेकआउट कहा जाता है इसे, एंड लगातार रेड कैंडल्स बन रही थी। इसका एक ही मतलब है कि कोई भी इसके अंदर बाइंग नहीं कर रहा है, लगातार बेरिश मूवमेंट है। एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल आई जिसके कारण ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगर आप देखो तो 90% ऑफ द टाइम्स जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, वो हमेशा सही रहते हैं, हमें उन्हें पॉजिटिव मानकर चलना है, वो हमेशा अपने बेट के अंदर सही रहते हैं, उन्हें हमें कभी भी गलत नहीं मानना है। तो यहाँ पर जब भी उन्होंने एक पुट राइटिंग करी यानी बुलिश मोमेंटम किया, हमें तब से ही समझ जाना चाहिए था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर अगेन हमें सेम चीज फॉलो होते हुए देखने मिल रही है। यहाँ पर किसी ने एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई है, पुट राइटिंग की है एंड बुलिश मोमेंटम का एक आगमन किया है। तो अगर हम देखें बुलिश मोमेंटम के साथ साथ उसने ब्रेकआउट भी दिया, जो पिछले एक साल से हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता हुआ लेवल देखने मिल रहा था। अराउंड अगर आप पकड़ के चलिए 1300 का लेवल आप पकड़ कर चलिए, एंड वहीं से हमें ब्रेकआउट देखने मिला। आपको यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म होते हुए देखने मिली, फिर आपको एक ये मॉर्निंग हैमर पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने मिला, फिर आपको एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने मिला, क्योंकि इतनी बड़ी अपसाइड के बाद एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होना इज अ पॉजिटिव थिंग। सो आई थिंक कि यहाँ से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड व्हाई आई थिंक दैट, बिकॉज आप यहाँ पर देखो तो मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमें आगे पॉइंट्स क्यों मिलने चाहिए। अब मैं ये भी नहीं बता रहा कि यहाँ पर कुछ खाली ब्रेकआउट आ गया है तो आप बाय कर लीजिए, एंड बाय और सेलिंग का तो रिकमेंडेशन है ही नहीं, इस वीडियो को उस प्रकार लेना ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बस यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर सिंपली से मैं आपको बताना चाहूंगा 3 मार्च को आपको इसका रिजल्ट देखने मिल रहा है इस जगह पर, फेब में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मार्च के अंदर 3 मार्च के अंदर रिजल्ट देखने मिल रहा है। यानी आप अगर थोड़ा सा इसे जूम करके चलिए तो यहाँ पर आपको कहीं यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने मिल रहा है, एंड यहाँ से ये मार्च के टाइम पर अगर इतना टाइम कंसोलिडेट भी करे ना इस जगह पर तो भी हमें चलेगा। और इस जगह से कंसोलिडेट करके अगर मार्च का रिजल्ट पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ से एक सीधा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि जितना टाइम वो अपने इस एक लेवल पर कंसोलिडेट करेगा उतना प्रेशर से वो एक अपसाइड अप डाउन दे सकता है। एंड वहीं पर अगर मार्च का रिजल्ट खराब आ गया एंड वो इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्च के रिजल्ट खराब आने के बाद आपको उसी प्रेशर से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर किसी ने एक पुट राइटिंग कर रखी है, किसी ने बुलिश मोमेंटम बनाकर रखा है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रखा है, बट दे नो कि यहाँ से हमें पॉजिटिविटी देखने मिलने वाली है, जिसके कारण ही हमें यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर देखने मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें लग रहा है कि यहाँ का रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एंड जैसे डीमार्ट का रिजल्ट आया एंड अन्य रिजल्ट आ रहे हैं, हमें यही पता चल रहा है कि आईटी सेक्टर प्रोग्रेस में है, एंड आपको पता ही है ये कंपनी आईटी के अंदर ही काम करती है, तो डेफिनेटली हमें बाकी सारी चीजें पॉजिटिव क्रेडेंशियल्स देखने मिल रहे हैं। एंड मार्च तक जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक तो बाकी सारी कंपनीज, आईटी की कंपनीज आपको रिजल्ट पेश करते हुए देखने मिलेगी, एंड उसी के टाइम पर इसका रिजल्ट बाद में आएगा, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि आईटी स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट भी करता है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने टेक्निकल स्टडी के हिसाब से आप अभी एंट्री ले लेते हो एंड आने वाले एक महीने फेब तक, मार्च के स्टार्टिंग तक भी ये परफॉर्मेंस नहीं देता है एंड मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद एक ही अपसाइड मूव दे देता है, तो आपको एक अच्छा मोटा मुनाफा हो जाएगा। अब नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी कि आप कभी एंट्री लेना चाहते हो। मैं अभी अपने एंट्री के लेवल्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं आज शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद, आज के मार्केट को एनालाइज करने के बाद आज शाम को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा कि मैं कहां पर एंट्री ले रहा हूं। एंड मैं क्वांटिटी तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट ये बता दूंगा कि मैं कौन सी जगह पर क्या एंट्री लेने वाला हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन टुडेज मार्केट। सो मार्केट ओपन होने के पहले पहले वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरी सारी स्टडी हो चुकी है एंड मैंने टेलीग्राम पर सारी स्टडी पोस्ट भी कर दी है। सो डू क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी ज्वाइंड एज अ मेंबर ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, दैट टू फॉर फ्री। तो चलिए, वे फ्री वाली बात तो ठीक है, हमको समझ में आ गई सर, लेकिन यहाँ पर हमें एक रीजन बताओ ना जिससे आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। तो लो, और एक रीजन बताता हूँ मैं आपको, और एक रीजन आपको यहाँ पर सिंपली जानना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा।
एंड पहले जाना पड़ेगा इन द सेंस आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको पर्पल लाइन बनाई है ना, ये पर्पल लाइन पर आकर आपको एक सिंपल चीज हम देखना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो वॉल्यूम दिख रही है, ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ था एंड ये सिंपल हमें अभी के टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे एंड आई होप कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव वॉल्यूम बनी थी जैसे अभी बनी है एंड मैंने आपको आगे के ऊपर के लेवल्स बता दिए। सेम वॉल्यूम आपको यहाँ पर बनते हुए देखने मिली थी, ये स्टार्टिंग ऑफ द टाइम के ही जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, पिछले साल भी आपको बनते हुए देखने मिली थी 2021 के स्टार्टिंग में एंड 2022 के स्टार्टिंग में भी आपको वॉल्यूम देखने मिल रही है। एंड वहां पर अगर किसी जिसने बाय किया, जिस बड़े प्लेयर ने इस टाइम पर अपनी एंट्री ली, वो तो इस पॉजिटिव मोमेंटम के बाद इस जगह पर से अपनी एंट्री को क्लोज कर चला भी गया होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिसने एंट्री ली, जो बड़े प्लेयर ने एंट्री ली, वो यहाँ पर उसने वेट किया, यहाँ पर थोड़ी दिन तक वो कंसोलिडेट किया उस स्टॉक ने एंड उस बड़े प्लेयर ने वेट किया एंड फिर बाद में एक बड़ा सा शूटअप आया एंड ये शूटअप के कारण इतने बड़े लेवल पर उस बड़े प्लेयर ने अपनी एग्जिट ले ली एंड फिर आपको नेगेटिविटी देखने मिली। ये हम साइकोलॉजिकल लेवल्स बना रहे हैं। सिंपल आपको बताना चाहूंगा कि उसको कैसे पता चला कि यहाँ पर एंट्री लेनी है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर अगेन मार्च के महीने में आपको रिजल्ट आता हुआ देखने मिला था, तो उसने ना जनवरी के महीने में एंट्री ले ली। देखिए बड़े प्लेयर ने, जो मोस्ट प्रोबेबली वही प्लेयर ने इस अगेन यहाँ पर एंट्री ली होगी, हु नोस। बट आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली, आप उसको पता था मार्च में रिजल्ट आने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसको पता था कि पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए उसने इतनी सारी एंट्री ली। फिर बाद में 3 महीने तक स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं, बट जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन ही वो स्टॉक बूस्टअप कर गया एंड फिर बाद में उसके अगले दिन से तो स्काई इज द फ्यूचर एंड उसके बाद कितनी अच्छी पॉजिटिव मोमेंट्स आई आपको खुद ही देख सकते हो। एंड फिर एक लेवल के बाद उस बंदे ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा एंड फिर बाद में थोड़ा थोड़ा कर आप देख सकते हो कितना स्टॉक नीचे आ गया। एंड ये स्टॉक नीचे कहाँ तक आया, ये जहां से उसने कंसोलिडेट करना चालू किया था, जहां पर ये बड़े प्लेयर ने एंट्री ली थी, उसी ही रेंज के अंदर वो स्टॉक आकर रुका एंड फिर वहां से एक पॉजिटिविटी आई। तो यहाँ पर हमें एक और एक लेसन मिल रहा है कि आगे चलकर अगर हमें सिंपल सी वही पैटर्न फॉलो होता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पर जैसे बड़े प्लेयर ने एंट्री ली थी, यहाँ पर अगेन बड़े प्लेयर ने एंट्री लिया, फिर यहाँ पर 3 महीने तक स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे जैसा इधर हुआ था, फिर बाद में 3 महीने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आए, यहाँ पर 3 महीने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आए एंड फिर बाद में स्टॉक बूस्टअप कर जाए जैसा यहाँ पर किया था। स्टॉक बूस्टअप करने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे आ जाए। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद अगर फिर से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल पर जैसे ही आएगा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको आगे की बात बताना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पर हुआ, अगर आपने इस लेवल पर अगर फॉर एग्जांपल एंट्री ले ली, 3 महीना आप रुक गए, रिजल्ट पॉजिटिव आया, स्टॉक ऊपर बूस्ट हो गया, फिर वहां से ना वो स्टॉक नीचे गिरना चालू हो गया, तो आपने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली एंड फिर स्टॉक नीचे गिर कर आपको ये अगेन ये स्टॉक ऊपर जाकर नीचे गिर कर अगेन ये मार्च वाले लेवल पर आता हुआ देखने मिल गया। एंड जैसे ही इस लेवल पर आता हुआ देखने मिल गया, आपको पिछली बार का तो पता ही है, तो अगेन आपने इस लेवल पर बाइंग कर ली एंड स्टॉक बूस्टअप हो गया। तो ये हमारी आने वाली 1 साल की रणनीति हो सकती है एप्पल इंडिया के अंदर। तो मैंने आपको एक स्टॉक की तो बारे में बता ही दिया, जो पिछले साल को हमने एनालाइज किया एंड आने वाले 1 साल का प्रेडिक्शन कर दिया। सो अगर आने वाले 1 साल के अंदर अच्छा मोमेंट आता है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है एंड मार्केट ओपन होते होते आपको एप्पल इंडिया के अंदर 4 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिख रही है एंड यहाँ पर मैंने अपने डेटा को माइनस यानी क्लोज कर रखा है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए, जिसके कारण आपको स्टॉक में ट्रेडिंग होते हुए देखने नहीं मिल रही है। अब आप जाओ देखो एप्पल इंडिया कैसा परफॉर्म करता है एंड अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहते हो कि मैं इस स्टॉक में अभी क्या करने वाला हूँ, तो आप सबसे पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको 2 टेलीग्राम मिलेंगे, एक टेलीग्राम पर हम खाली न्यूज एंड अपडेट पेश करते हैं एंड सेकंड टेलीग्राम पर हम पेश करते हैं आपके साथ चैटिंग, लाइव चैटिंग, वो भी फ्री। 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर अगर आप कोई भी ओपन मार्केट में अगर आप अटक जाते हो किसी ट्रेड में या फिर कुछ भी परेशानी आ जाती है, तो आप वहां पर आकर हमें क्वेश्चन कर सकते हो एंड वहां पर कोई ना कोई तो ऑनलाइन रहेगा ही और आपकी क्वेरी को सुलझा देगा। ऐसी कम्युनिटी हमने डेवलप करने की कोशिश की है एंड अभी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ऐसी कम्युनिटी के अंदर ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए। अब दोस्तों वहां पर एक सिचुएशन है, अगर आप वहां पर हाय हेलो करोगे या फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट करोगे या फिर अगर वहां पर कोई दूसरे चैनल की लिंक पोस्ट कर प्रमोशंस करोगे, तो सीधा आपको रिमूव कर दिया जाएगा।
बिकॉज वहां पर हमने ना 500 से ज्यादा लोगों को रिमूव कर दिया है। हमारे टेलीग्राम पर 800 लोग हुआ करते थे, हमने 500 लोगों को तो रिमूव कर दिया है एंड अभी खाली बचे हैं 250 लोग जो वहां पर रेगुलरली अपडेट्स को पढ़ते हैं और वहां पर इंटेलेक्चुअली जवाब देते हैं। तो अब अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज ज्वाइन मत करना, बट अगर आपको एक अच्छी कम्युनिटी चाहिए, फ्रेश कम्युनिटी चाहिए जो आपके हर एक सवाल का आंसर दे सकती है एंड वहां पर आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे दी गई रहेगी दोनों टेलीग्राम चैनल की। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आप दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो जाना। बेल नोटिफिकेशन दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड नहीं दिखना चाहिए, पर्पल या फिर वो ग्रे हो जाना चाहिए एंड नोटिफिकेशन को बजा देना। कोई और एक पावरफुल वीडियो आने वाला है थोड़े टाइम में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep investing and keep trading.